खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के BKC के बांद्रा के इलाके में और यहाँ पर जिस तरह आप सबको मालूम है कि उर्दू का मेला यहाँ पर लगा हुआ है और आज 8 तारीख के दिन BKC के इसी ग्राउंड में सहाफ़त के मुतालिक एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जहाँ पर उर्दू सहाफ़त में कल, आज और कल के मुतालिक एक मैसेज पहुँचाया जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ों पर तासुरात दिए गए। यहाँ पर एक पर्सनालिटी, एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले हम आपका तारुफ जानना चाहेंगे, आप अपना नाम बताएं। डॉक्टर समी बुबेरे, मुदीर सुबह उम्मीद। मेरा एक बच्चा शामनामा और मेरा एक अखबार निकलता है इंडो गल्फ टाइम्स। फरमाइए आप क्या सर, आज जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था, इस सिलसिले में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि उर्दू सहाफ़त का जो मयार है कहाँ पर है और किन चीज़ों पर आज गुफ्तगू यहाँ पर हुई है। उर्दू सहाफ़त के सेमिनार में पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं NCPUL और यहाँ की जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जिसने इसके एहतमाम किया। मैं इतना बता दूं कि उर्दू सहाफ़त में मेरी उम्र और मेरी सहाफ़त 70-80 साल के हो गया, 80 साल का। और मैंने जो सहाफ़त सीखी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताज़ा दम हूँ, 80 की रस्सी पकड़े हुए हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सहाफ़त मैंने की, सहाफ़त उर्दू में की, लेकिन उर्दू के अलावा हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश और दीगर ज़बानों की सहाफ़त से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ रहा है। मेरे पर्चे शाये हुए हैं कई एक, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जहाँ जहाँ भी मैं गया, मैंने नुमाइंदगी हिंदुस्तान की और उर्दू सहाफ़त की। आज जो कुछ हूँ मैं उर्दू की वजह से हूँ, उर्दू सहाफ़त की वजह से हूँ। लेकिन दूसरी ज़बानों से भी हमको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, चाहे वो कोई भी ज़बान हो। उर्दू ख़ुद एक मुकम्मल ज़बान नहीं बल्कि मुरक्कब है कई ज़बानों का, और मुझे फ़ख्र है कि इसकी ज़बान जो है वो अच्छों को, बड़े बड़े शोरा उदबा सहाफ़ियों को इसने मुतासिर किया। आज फ़िल्म हो या इल्म हो कि दुनिया के लोग उर्दू से जुड़े हुए हैं, और ये खुशाइन बात है कि आज उर्दू वालों का एक बहुत बड़ा तबका यहाँ आया हुआ है। मैं उनकी पज़ीराई करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सर, आज जो प्रोग्राम बांद्रा में मुनक्किद किया गया था, उर्दू सहाफ़त कल, आज और कल, सर इस प्रोग्राम के मुतालिक आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ गुफ्तगू हुई इस प्रोग्राम के बारे में? क्या इसमें गुफ्तगू हुई कि उर्दू सहाफ़त जो है वो अपनी तारीख़ के 200 साल मुकम्मल करके 3 से उसके आगे बढ़ चुकी है। 200 साल इसने मुकम्मल कर लिए। पहला अखबार जो है वो कलकत्ते से जारी हुआ था 1822 में। तब से लेकर आज तक एक शानदार माज़ी है उर्दू सहाफ़त का। आज के हालात में दूसरे मुकर्रिरीन ने यह बताया कि आज के हालात में इस सहाफ़त को किस तरह के चैलेंजेस दरकार हैं, और फिर इसमें यह भी गुफ्तगू हुई कि हम आइंदा उन चैलेंजेस का सामना करते हुए उर्दू अखबारात की या उर्दू सहाफ़त के जो शानदार माज़ी है उसको शानदार मुस्तक़बिल में किस तरह तब्दील कर सकते हैं, इस मौजू पे गुफ्तगू हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे मुकर्रिरीन थे। NCPUL ने ऐसे लोगों को मदऊ किया जो इस मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू कर सकते हैं, जिसमें शाहिद अंसारी साहब थे, जावेद जमालुद्दीन साहब थे, खलील जाहिद साहब थे, समी बोबेरे साहब थे, सरफराज आरजू साहब थे, शकील रशीद साहब थे। इस तरह से कहकशा थी सहाफ़ियों की, जिनकी सहाफ़ती उम्र जो है वो तकरीबन 40 साल, 42 साल, 35 साल इस तरह की है। तो ये कि बहुत मंझे हुए सहाफ़ी, बहुत मशाक सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद थे, और जिन्होंने उर्दू सहाफ़त के ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें बयान की। आप अगर मान लीजिए कि उनको जो है वो छोटे छोटे क्लिपेट्स की शक्ल में अपने नाज़रीन तक पहुंचा सके, तो मैं समझता हूं कि बहुत कारामद चीज़ें होंगी। यहाँ आज बहुत सारे मौज़ूआत पर बातचीत हुई, जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है या मीडिया का फास्ट पेस होना है, मोबाइल जर्नलिज़म है, वेबसाइट जर्नलिज़म है, अखबारात का मुस्तक़बिल क्या होगा, जो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी जो है वो मौजूद रहेगी या नहीं रहेगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत तफसील के साथ में हुई। मैंने अपनी बातचीत में जैसे कहा कि भाई इसका उन्वान था कल, आज और कल, तो कल पर जो है वो कल गुफ्तगू हो जाती, आज पर आज गुफ्तगू होती, और आइंदा कल पर जो है वो आइंदा रोज़ हम बैठ के बात करते, तो शायद हम उसके साथ में इंसाफ कर सकते हैं। 2 घंटे के प्रोग्राम में इतनी सारी बातें करना जो है वो मुमकिन नहीं था। चुनांचे तमाम लोगों ने बहुत इख्तिसार के साथ चंद अहम बातों की तरफ तवज्जो दिलाई। ये बहुत अच्छा एक मौजू था, और इसमें उर्दू सहाफ़त की तारीख़ पर बात की गई, इसमें उर्दू सहाफ़त के मुस्तक़बिल पर भी बात की गई, और इसमें
हाल से जो उर्दू सहाफ़त गुज़र रही है, फ़िलहाल उर्दू सहाफ़त की क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात की गई। और मैं समझता हूँ कि ये बातें होती रहना चाहिए ताकि माजी की रोशनी में हम अपने हाल को देखें और हाल को देखकर हम मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था और मैं इसके लिए यकीनन कौमी उर्दू कौंसिल को और इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको क्या लगता है कि आइंदा मीडिया जो है वो बहुत आगे अपना जाएगा और हो रहा है? मैं ये समझता हूँ कि चूँकि डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, वेबसाइट्स बन गई हैं, तो अखबारात की रीच, चाहे वो जिस ज़बान के भी अखबार हों, उर्दू ज़बान के अखबारात की रीच भी बहुत बढ़ रही है पहले के मुकाबले, प्रिंट मीडिया का मुकाबले, क्योंकि ज़राए आ गए हैं। हम एक क्लिक पर जो है वो कहीं भी खुल सकते हैं और कहीं भी पढ़े जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। आप अगर प्रिंट में कम हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आपकी रीच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा होगी। तो इससे मुझे लगता है कि एक अच्छा मुस्तकबिल है अगर लोगों ने अपने आप को जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक, लोगों से मेरी मुराद उर्दू अखबारात हैं, उन्होंने अपने आप को जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक ढाला, तो उर्दू के लिए बहुत मुस्तकबिल में बहुत रोशन इम्कानात हैं उर्दू सहाफ़त के लिए। मेरा बेसिक मौजू जो था वो तरबियत पर था, तदरीस पर था। और मैं चूँकि जर्नलिज़म में 40 साल से हूँ, इसलिए मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैंने महसूस भी किया है कि जिस तरह से तरबियत की जानी चाहिए नए जर्नलिस्टों की, उस तरह से तरबियत नहीं की जाती। पुराने ज़माने में लोग तरबियत करते थे, पुराने जो जर्नलिस्ट थे वो सिखाते थे। ये ख़बर बन के आती थी। शौकत थानवी ने अपने उसमें लिखा है कि मैंने जब एक ख़बर बनाई तो उसमें सिर्फ़ एक जगह मेरा नीला कलम की स्याही थी, बाकी सब जगह लाल था। तो इस तरह से लोगों को तरबियत दिया जाता था, लोगों को बताया जाता था, लोगों को आगे बढ़ाया जाता था। अब वो चीज़ बहुत कम हो गई है। अब कोई कहे कि हम करते हैं तरबियत तो कहने की बात है, मुझे नहीं लगता कि तरबियत होती है। वो होना चाहिए ताकि जो नए लोग आए उनके लिखने का अंदाज़ बेहतर हो, ग्रामेटिकली वो सही उर्दू लिखें, और अगर वो किसी चैनल पर हैं तो ग्रामेटिकली सही उर्दू बोलें, है ना। तदरीस का भी मामला ऐसा ही है कि जर्नलिज़म की क्लासें बहुत कम हैं, जर्नलिज़म के उर्दू जर्नलिज़म की मैं बात कर रहा हूँ, और किताबें नहीं हैं। तो इस तरफ कोशिश की जानी चाहिए कि जदीद तर्ज पर उर्दू जर्नलिज़म की क्लासें भी शुरू हों, उनका निसाब भी बने, उनकी किताबें भी आएँ। ये आज बीकेसी के उर्दू किताब मेले में उर्दू सहाफ़त के ऊपर एक सैर-हासिल गुफ्तगू हुई, जिसमें उर्दू सहाफ़त के माजी, हाल और मुस्तकबिल के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ शुरका ने इज़हार ख़याल किया और ये बताया कि भाई उर्दू सहाफ़त को पहले क्या थी, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, और आज उर्दू सहाफ़त किस दौर से गुजर रही है, और मुस्तकबिल में उर्दू सहाफ़त को और मज़ीद किस तरह से निखारा जा सकता है, और दीगर इलाकाई ज़बानों और दीगर कौमी सतह के लेवल पे किस तरह से उसको पहुँचाया जा सकता है। सर, आप भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे, आपने भी गुफ्तगू की, तो आपको किस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका मिला था? मुझको मैं भी एक गेस्ट स्पीकर था। उसमें मुझको ये कहा गया था कि भाई उर्दू अखबारात की फ़रोग़ के लिए न्यूज़ एजेंसी का क्या किरदार है। न्यूज़ एजेंसी, मैंने ये बताया कि भाई उर्दू अखबारात के लिए न्यूज़ एजेंसी एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। न्यूज़ एजेंसी के बगैर उर्दू की रिपोर्टिंग नामुकम्मल है। हम लोग माजी में जब न्यूज़ एजेंसियाँ नहीं थी तो इलाकाई और दीगर ज़बानों से तर्जुमा किया करते थे, लेकिन न्यूज़ एजेंसी के बाद आने के बाद आज तमाम अखबारात को उनकी ज़बान में ख़बरें मुहैया होती है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेज़ी हो। क्या मौजू आपको दिया? मेरा टॉपिक था मौजूदा दौर में मोबाइल जर्नलिज़म और उर्दू। ये मेरा टॉपिक था। जैसा कि जिस फील्ड से जो लोग जो है वाबस्ता थे उन्हें यहाँ बुलाया गया और उनसे उस टॉपिक पे जो है बातचीत की गई है। तकरीबन जो है कई सहाफ़ी थे, उनमें से मुझे जो बुलाया गया था कि मोबाइल जर्नलिज़म और उर्दू ये टॉपिक पे मुझसे बात करने के लिए कहा गया था। तो चूँकि मौजूदा दौर में जो है सहाफ़त जो होती है वो किसी लैंग्वेज के लिए स्पेशल नहीं होती कि ये इसी लैंग्वेज से वो जुड़ी रहेगी, लेकिन मोबाइल जर्नलिज़म यानी मोजो जर्नलिज़म में उर्दू का दखल ये कितना है वो मुझे बताना था। मैं ETV उर्दू में पिछले 6 सालों से हूँ और मेरी जो फील्ड है
मोजो जर्नलिज़म उर्दू हुई है। तो आज के टाइम में जो है वक्त में जो हर चीज़ जो है बदलती है, और बदलने के साथ साथ ज़माने के साथ कहा गया है कि आप उस ज़माने के साथ साथ आप उस बदलाव के साथ आप नहीं चले तो आप गुम हो जाएंगे। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहा, मुझे नौकरी के 16-17 साल हो गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नेशनल टेलीविज़न चैनल में काम किया। ETV में जब आया तो मुझे ये ऐसा लगा कि ये 5 साल जो है मेरे वो पीछे की जो मुलाजमत के 12 साल रहे हैं ये उन पे भारी है, क्योंकि जो उर्दू के व्यूवर हैं, जो रीडर हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, तादाद बहुत ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है उर्दू के लिए जो है जगह ही नहीं है। जो आपको टेलीविज़न पे जो एंकर दिखता है उसको उर्दू बोलने की ख्वाहिश होती है, लेकिन उसको उर्दू ज़बान आती ही नहीं है, तो वो वही अल्फाज बोल पाता है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि वो सही बोल नहीं पाता, क्योंकि उसको बताने वाला ही कोई नहीं होता। उसके साथ साथ जो है मोबाइल जर्नलिज़म में उर्दू, जब मैं यहाँ काम किया तो मुझे पता चला कि उर्दू की ख़बरें देखने और जानने वालों की एक बड़ी तादाद है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनको जो है कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता कि वो देख पाएँ या सुन पाएँ। हिंदी टेलीविज़न में जो रहता है वो उनके टेस्ट की या उनके मतलब की ख़बरें ही नहीं होती। अब जाहिर सी बात है कि जब उर्दू में ख़बरें रहेंगी तो उस तबके का ख्याल भी रखा जाएगा जो तबका उन ख़बरों की ज़रूरत है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है वो अपने मन से नहीं बल्कि जो आवाम है, जो है आवाम का जो टेस्ट है ना, उस टेस्ट के मुताबिक अगर वो ख़बर नहीं शाये करेगा तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो टॉपिक जो यहाँ था, सरफराज आरजू साहब ने जो है चुन के वो उस फील्ड से वाबस्ता अफराद को जो है उन्होंने यहाँ ला के एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, ताकि जो आवाम है, जो उर्दू से जुड़े लोग हैं, उर्दू से वाबस्ता लोग हैं, उनको जो है उसके बारे में कितनी मालूमात मिल सके। वक्त कम था और इस कम वक्त में सरफराज आरजू साहब ने जो चीज़ की है बहुत अच्छी है। मैंने उनसे ये भी कहा है कि इसके बारे में आप जो है सेमिनार वगैरह मुनक़िद करिए, ताकि जो है ज़्यादा वक्त मिले और ज़्यादा लोगों को आप अपनी बातें बता सकें। नौजवानों को इसमें अपना सहाफ़त में आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि देखिए सिर्फ डिग्री हासिल करके आप जो है MBA किया हुआ बंदा भी आके वो है इंटर्नशिप करता है। जो बच्चे हैं पढ़ते हैं, उनको जो है अपने उस पढ़ाई के साथ साथ जो है ना बाहर की दुनिया में आना पड़ेगा, ग्राउंड पे आके आपको समझना होगा चीज़ें, तब आपकी सहाफ़त में जो है 4 चांद लगेगा। देखिए, चूँकि बुनियादी तौर पर आज का जो मौजू था वो सहाफ़त कल, आज और कल, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, कल, आज और कल पर था। और चूँकि मेरा मौजू आज का उन्वान जो था वो था उर्दू सहाफ़त और सेहत ज़बान। तो उर्दू और सहाफ़त, क्योंकि ज़बान एक ऐसी, जहाँ तक ज़बान का ताल्लुक़ है, उसके बगैर कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती। ज़बान के सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर से उर्दू सहाफ़त की जब गुफ्तगू हो रही हो तो उस सिलसिले में मुझसे जो हो सका मैंने अपनी बात रखी सामने अपने तौर पर। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि अहले दानिश ने उसे पसंद किया, ये बड़ी बात है मेरे लिए। और चूँकि आज ये प्रोग्राम जो रखा गया, NCPUL ने जो प्रोग्राम रखा है, ऐसे और बहुत सारे प्रोग्राम होने चाहिए। एक कमी थोड़ी सी रह गई जिसकी निशानदेही लोगों ने की कि अगर यहाँ, क्योंकि थोड़ा सा आइसोलेटेड इलाका है, कटा हुआ है थोड़ा सा, अगर बसों का एहतमाम होता तो यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि जो ज़िम्मेदारान हैं, बहुत ज़िम्मेदार हैं वैसे भी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए। तो इस नाचीज़ की सराय पर भी ध्यान दें आइंदा जो प्रोग्राम मुनक़िद किया जाए। और जैसा कि आपने पूछा कि और मेरे तमाम साथी थे, उन्होंने अपने अपने उन्वानात के साथ इंसाफ किया, मैंने भी हत्तल मक़दूर कोशिश की। और ये अज़रा खानम साहबा हैं, मेरी शरीक हयात हैं, बहुत अच्छी उर्दू ज़बान की शायरा हैं, और सही मानों में मेरे पास में चूँकि इतनी मसरूफ़ियत है कि सहाफ़ी होने के साथ साथ मैं रोज़नामा सहाफ़त अखबार का रेजिडेंट एडिटर हूँ, जो मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, देहरादून और बर्मिंघम UK से पब्लिश होता है। उसके अलावा मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न डायरेक्टर एसोसिएशन का लाइफ मेंबर हूँ, सीनियर मोस्ट मेंबर हूँ, और खुद शेर भी कहता हूँ। अफरोज़ मेरा तखल्लुस उसी की मुनासबत से हारून अफरोज़ हूँ। आज ही मैंने अपना एक शेर पढ़ा, इत्तफाक से मेरी तबीयत नासाज सी, गला बैठा हुआ था, तो उसी दरमियान मुझे अपने भाई की याद आ गई। मरहूम कामत कद अच्छा था, सब कुछ था, और देखते देखते बहाना हुआ, अल्लाह को प्यारे हो गए। मुझे याद आया कि आज मैं उम्र के जिस हिस्से से गुजर रहा हूँ,
कि अल्लाह ने मुझे हयात रखा है, बड़ी बात है, उसका करम है। बिल्कुल। तो मेरा अपना शेर मैंने आज वहाँ पर कोट किया कि मुकदमा उम्र का ऊंची अदालत में है जारी। बहुत खूब। मुकदमा ऊंची अदालत उम्र का ऊंची सुप्रीम कोर्ट सबसे मुकदमा उम्र का ऊंची अदालत में है जारी। अजल पे रोक है, स्टे ऑर्डर है, अजल पे रोक है रब की जो अब तक चल रहा है। क्या बात है, बहुत खूब, तो बहुत मेरी अपनी कोई खूबी नहीं, बस उसका करम है। इसमें खलील जाहिद साहब थे, समी बोबेरे साहब और शाहिद लतीफ़, शकील रशीद। जनरल ये था कि किस तरह से तरबियत हो और आने वाली सदी जो है तीसरी, 200 साल तो हो चुके हैं, इसका फ्यूचर या मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, तो उस पर डिस्कस हुआ है और सब ने अपने अपने तासुरात और अपने रद्द अमल ज़ाहिर किए हैं कि भाई क्या क्या होना चाहिए, जिसमें तरबियत भी है। और शकील रशीद ने यही कहा कि तरबियत किस तरह से होना चाहिए। फिर शाहिद अंसारी जो थे उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आ रहा है, मोबाइल का दौर आ रहा है, तो उसको इस्तेमाल किस तरह से किया। तो उर्दू से कोई नाउम्मीदी नहीं है, क्योंकि आप देखिए प्रिंट अगर कम हो रहा है ना, तो वो तो दूसरे ज़बानों का भी हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सब बंद किया है, बम्बई टाइम्स का, और मुंबई मिरर बंद कर दिया था। अब वो संडे वगैरह आता है या जैसा भी आप खरीदें, तो इस तरह से दूसरे मीडिया में भी असर पड़ा है। लेकिन वो हमको क्या एक प्लानिंग करना है, मंसूबा, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक में और वेब पे किस तरह से आया जाए। बिल्कुल। सैटेलाइट, यस यस, सैटेलाइट भी उसने बताया कि भाई महंगा हो रहा है, तो वो डिजिटल मीडिया। मैं खुद अखबारात की, उर्दू अखबारात की झलकियाँ सुबह देता हूँ लोगों को यूट्यूब पे, तो वो भी मतलब लोग लाइक करते हैं, तो उनको क्या घर बैठे बैठे पता चलता है आज क्या सुर्खी है। यस ये। यस।